बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के मसाइल में से फ़हम रमज़ान कोर्स की ये इब्तिदा है। इरादा है कि 20 से 25 मुख्तलिफ़ इल्मी फ़िक्री अनावीन पर रमज़ान से मुताल्लिक़ और रमज़ान से गैर मुताल्लिक़ वो अनावीन जिसका इल्म इस रमज़ानुल मुबारक की बरकत से हमसे जुड़े हुए मर्द और ख़वातीन को बेहतरीन तरीक़े से इल्मी दलाइल की रोशनी में मालूमात हासिल हो जाएं, अमल की तौफ़ीक़ मिल जाए। इस नीयत से ये रमज़ानुल मुबारक का फ़हम रमज़ान कोर्स के नाम से शुरू किया गया है। रमज़ान में पहला मसला जो पेश आता है वो रमज़ान के चाँद से मुताल्लिक़ मसला है। इसमें एक मसला सबसे ज़्यादा मुख्तलफ़ी है, बाकी मसाइल उसका ताल्लुक़ आवाम से बहुत कम रहता है, लेकिन इल्मी लिहाज से अहले इल्म को और दीनदार तबक़े को, इल्म दोस्त अहबाब को इन मसाइल से वाक़िफ़ियत फ़ायदे से खाली नहीं रहेगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़मन शहीद मिनकुमुश्शहर फ़ल्यसुम, सूरह बकरा आयत नंबर 185। जो शख्स रमज़ान का महीना पाए वो रोज़ा रखे। शहीद मिनकुमुश्शहरा, यहाँ रमज़ान का चाँद देखना मुराद नहीं है, रमज़ान का महीना पाले तो वो रोज़ा रख ले। चुनांचे इसकी तशरीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस पाक में फ़रमाई, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, यानी चाँद देख कर रोज़ा शुरू करो और चाँद देख कर ही रोज़ा ख़त्म करो। यहाँ जो कहा जा रहा है कि चाँद देखकर रोज़ा रखो, चाँद देखकर रोज़ा रखने में हर शख्स रोज़ा रखने के लिए चाँद देखने का मुकल्लफ़ है, ये मतलब नहीं है। यानी मुझे रोज़ा रखने के लिए मुझे चाँद देखना पड़ेगा, अगर मुझे चाँद नहीं नज़र आया तो मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, ऐसा मतलब नहीं है। शरीयत में अल्लाह ताला ने हर शख्स को, बल्कि हर शख्स को बज़ाते ख़ुद चाँद देखने का मुकल्लफ़ नहीं बनाया, यानी उस पर लाजिम नहीं किया है कि तुम में से हर मुसलमान चाँद देखे तभी रोज़ा रखे। ये तो तकलीफ़ माला युताक़ हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है कि बाज़ मरतबा ख़ुद चाँद नहीं देख सकता, किसी भी वजह से नहीं देख सकता, भूल हो गई हो, नमाज से बाहर निकलने तक चाँद निकल गया हो, और बीमारी हो या सफ़र में हो, कहीं भी हो, तो लेकिन रोज़ा तो सब पे फ़र्ज़ है जो बीमार नहीं है और मुसाफिर नहीं है। तो हर बंदे पर अल्लाह ने एक बड़ा एहसान ये किया कि रोज़ा फ़र्ज़ होने के लिए चाँद देखने को लाजिम करार नहीं दिया है। हाँ, अपनी सआदत समझकर मुबारक महीने का चाँद देखने के लिए आदमी को बाहर निकलना चाहिए, चाँद देखना चाहिए, चाँद देखने की दुआ पढ़ना चाहिए, बल्कि सुन्नत नबी है 12 महीने का चाँद देखना चाहिए, क्योंकि हमारा दीन और इस्लाम इसी पर मौक़ूफ़ है। यानी चाँद देख कर ही हमारे तमाम दीनी उमूर की तकमील और इब्तिदा होती है। तलाक़ के बाद इद्दत गुजारने के मसले चाँद की तारीख़ के हिसाब से हैं, ज़कात फ़र्ज़ होने के मसले चाँद की तारीख़ के हिसाब से हैं, हज का मसला चाँद की तारीख़ के हिसाब से है, रोज़े का मसला, ईदैन का मसला चाँद की तारीख़ के हिसाब से है। पूरी दीन और शरीयत चाँद की तारीख़ के हिसाब से चलते हैं, शमशी और ईसवी तारीख़ के हिसाब से नहीं होते हैं। अफसोस की बात है कि हमारे समाज में सिर्फ़ और सिर्फ एक रमज़ान का चाँद, दूसरा ईद का चाँद देखने की, और वो भी ईद उल फ़ितर का चाँद देखने की थोड़ी बहुत अहमियत की जाती है। बाकी 11 महीनों में से, दीगर 12 महीनों में से 10 महीनों के चाँद देखने का कोई एहतमाम नहीं होता, सिवाय 2 से 3% के, जहाँ पर दीनदारी है, सुन्नत की इत्तिबा की ज़िंदगी है। तो हासिल ये है कि हर बंदे पर रुयत लाजिम नहीं है। अगर हो सके तो ठीक है, नहीं हो सके तो जो रुयत साबित हो जाए उसके मुताबिक रोज़ा रख लेना चाहिए। रुयत साबित कैसे होगी? एक तो यह है कि ख़ुद देखे, चाँद देखने से चाँद देखने का कि रुयत साबित हो जाएगी, देखना साबित हो जाएगा। दूसरी शक्ल यह है कि रुयत की शहादत मिल जाए, यानी कि किसी ने देखा और देखने वाले ने गवाही दी कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने चाँद देखा है। तीसरी शक्ल यह है कि किसी ने चाँद देखा और देखने के बाद गवाही दी कि मैंने चाँद देखा है, और उसकी गवाही पर दूसरे ने गवाही दी कि मैं इसकी गवाही पर गवाही देता हूँ कि सच कह रहा है, इससे भी चाँद साबित हो जाएगा। चौथी शक्ल यह है कि शहादत अलल क़ज़ा,
यानी किसी ने चाँद देखकर काजी के सामने, रुयत हिलाल कमेटी के सामने या किसी जी असर मुफ्ती साहब के सामने जाकर ये कहा कि मैंने चाँद देखा है, और उसके चाँद देखने पर कमेटी ने तस्लीम कर लिया। दो गवाहों की मौजूदगी में उन मुफ्ती साहब ने या उस रुयत हिलाल कमेटी ने इस देखने वाले के बंदे की गवाही को मोतबर मानकर फ़ैसला नाफिज कर दिया। उस फ़ैसले पर कोई दो लोग गवाह हो गए, तो ये शहादत अलल क़ज़ा है। और पाँचवीं शक्ल ये है कि जिस जगह चाँद देखा गया है वहाँ के काजी या कमेटी ने उस चाँद के देखने को कबूल किया, और इस कबूलियत की ख़बर इस्तिफ़ाज़े के तौर पर, यानी दूसरी जगह ये ख़बर ऐसे शोहरत के साथ पहुँची, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पहुँची कि लोग इसे कबूल करने के लिए बिलउमूम राज़ी हो जाते हैं जो फ़ितरत सलीमा रखते हैं, अगरचे कि वहाँ चाँद नहीं देखा गया हो। तो ये क़ब्र मुस्तफ़ीज़ भी इसी तरह इल्म यकीन का फ़ायदा देती है जिस तरह आदमी ख़ुद अपनी आँखों से देखने से फ़ायदा होता है। तो ये 4-5 तरीक़े हैं रुयत हिलाल के सबूत के, चाँद देखने के सबूत के 5 तरीक़ों से भी चाँद देखने का सबूत मान लिया जाता है। अब यहाँ पर चाँद देखने से मुताल्लिक़ चंद मसाइल जो हमें मालूम होने चाहिए। पहला मसला है, मुस्लिम कंट्री में चाँद देखने का ऐलान का इख्तियार वहाँ की हुकूमत को रहेगा, वहाँ की आवाम को नहीं रहेगा। जैसे 56 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर इक़्तिदार आला मुसलमानों के हाथ में है, तो वहाँ की कमेटियाँ, वहाँ की हुकूमतें मुस्तकिल रुयत हिलाल कमेटी बनाती हैं और वही चाँद देखते हैं, और वो कमेटी की तरफ से ऐलान होता है। तो अवाम अपने तौर पर रोज़ा रखने या अपने तौर पर ईद मनाने का इख्तियार नहीं रहेगा, बल्कि वहाँ की मुस्लिम कमेटी इस बात की ज़िम्मेदार रहेगी कि वो चाँद एहतमाम से देखकर अपनी कौम की रहबरी करे। अगर मुस्लिम कंट्री में वहाँ की रुयत हिलाल कमेटी ने चाँद नहीं देखा या चाँद देखने के बाद ऐलान नहीं किया, हमें शक हो रहा है, तो हम रुयत हिलाल कमेटी पर इल्ज़ाम या तहमत लगाकर अपने तरीक़े से हम ना रोज़ा शुरू कर सकते हैं, ना अपने तरीक़े से हम ईद कर सकते हैं। हमें इस बात की इजाज़त नहीं है। दूसरा मसला है, हिंदुस्तान जहाँ ऐसा मुल्क है कि मुसलमानों को इक़्तिदार आला हासिल नहीं है, यहाँ मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, तो अब चाँद का ऐलान अगर काफिर हुकूमत की कमेटी भी करेगी तो भी उसका एतबार नहीं किया जाएगा, चूँकि दीनी मामला है। वो क्या चाँद देखेगी, वो क्या चाँद देखकर गवाही दे सकेगी, उसकी गवाही भी मोतबर भी नहीं होगी। तो अब हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रुयत हिलाल की मुस्लिम कमेटियाँ हर रियासत में बनी हुई हैं, मुख्तलिफ़ ज़िलों में भी बनी हैं, वहाँ के अइम्मा हैं, वहाँ के जी असर उलमा और मुफ्तियान इकराम हैं, वो आम तौर से ये फ़रीज़ा अंजाम देते हैं, अगरचे कि मुनज़्ज़म नहीं है, आपस में एक दूसरे से रब्त नहीं है, एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। बहर सूरत नई मामू से नकटा मामू बेहतर है, और इस लिहाज से अंधों में काना राजा, इस लिहाज से बहरहाल जैसा भी हो, तो ये हज़रात ज़िम्मेदार होते हैं कि ये चाँद देखने का ऐलान करें और चाँद देखने की शहादतें पेश होने के बाद उसके मुताबिक वो रोज़े का या ईद का फ़ैसला करें। अब जिस कमेटी का, जिस आलिम का, जिन मुफ्ती साहब का जितना दायरे कार होगा, जितने उनके मानने वाले होंगे, बस वो उसके मुकल्लफ़ हैं कि भाई हमारी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है, चाँद दिखा है, हम रोज़ा रख लेते हैं। आप नहीं मानते हैं या आपको इन पर एतमाद नहीं है तो ठीक है, मत रखिए। उलझने और लड़ने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। होना तो ये चाहिए कि आपस में रब्त होता, आपस में एक दूसरे पर एतमाद होता, चाँद को भी मसलकी ना बनाया जाता, कभी बरेलवी चाँद, कभी देवबंदी चाँद, कभी अहले हदीस का चाँद, कभी फ़लाँ का चाँद, ऐसा मसलकी ना बनाया जाता। बल्कि मसलकी तो चाँद आम तौर से होता नहीं है, बल्कि अना का चाँद होता है कि मेरी कमेटी ने देखा हो तो मैं मानूँगा, मेरे मसलक के लोगों ने देखा हो तो मैं मानूँगा, मेरे हज़रत जी और मेरे पीर साहब ने, मेरे मुफ्ती साहब ने, मेरे फ़लाँ ने देखा हो तो मैं मानूँगा। असल में चाँद मसलकी कम है, अनानियत वाला चाँद ज़्यादा हो चुका है। इस वास्ते हर साल तकरीबन मुसलमानों में इख्तलाफ पाया जाता है, और इख्तलाफ इस वजह से नहीं है कि लोग चाँद नहीं देख रहे हैं, इस वजह से नहीं कि चाँद की रुयत का सबूत नहीं हुआ है, इस वजह से है कि उस सबूत पर हमें एतमाद नहीं है, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। इस वजह से उम्मत में हर साल चाँद के मसले में इख्तलाफ होता है। पता चला कायनात के निज़ाम में कोई फ़र्क नहीं आया है। कायनात के निज़ाम को कायनात का निज़ाम साबित होने के बाद तस्लीम करने वाली फ़ितरतें ये बिगड़ चुकी हैं, इसमें अनानियत और नफसानियत ज़्यादा गालिब आ चुकी है। तीसरा मसला रहता है चाँद का मतले
हिलाल का एतबार है कि नहीं है। ये तो ज़ाहिर सी बात है कि वह इख्तिलाफ़ मताले कुदरती भी है और हकीकी बात भी है। यानी हमको ये समझना चाहिए कि चाँद की रफ़्तार का एक कुदरती निज़ाम है। महीने के हर दिन के लिए अल्लाह ताला ने उसकी अलग अलग मंजिलें मुतय्यन कर रखी हैं। उसका तूलुल बलद अर्जुल बलद के एतबार से हर इलाक़े में चाँद का मतला भी अलग अलग होता है। इसमें किसी इख्तिलाफ़ की गुंजाइश ही नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में चाँद निकला है तो सारी दुनिया में चाँद निकल चुका होगा, हिंदुस्तान में सूरज निकला है तो सारी दुनिया में सूरज निकल चुका होगा, हिंदुस्तान में सूरज गुरूब हुआ है सारी दुनिया में हिंदुस्तान गुरूब हो चुका होगा, चाँद गुरूब सूरज गुरूब हो चुका होगा। ऐसा तो नहीं है ना। कभी हिंदुस्तान में चाँद सूरज देर से गुरूब होता है, किसी और मुल्क में जल्दी गुरूब होता है, बाज़ मुल्कों में 2.5 घंटे का फ़र्क है, कहीं पर 12 घंटे का भी फ़र्क है। तो ये तो कुरान मजीद की भी वाज़ेह दलील है और फिर हम अपनी आँखों से भी मुख्तलिफ़ मुल्कों के दिन रात के फ़र्क को हम समझ सकते हैं। वल्क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम, चाँद की हमने मंजिलें मुतय्यन कर रखी हैं यहाँ तक कि वो बढ़ने के बाद पुरानी टहनी के मानिंद लौट कर आ जाता है। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने क़द्दरनाहु मनाज़िल, चाँद की मंजिलें अल्लाह ताला ने तय करके रखी हैं। चुनांचे लिखा है तफसीर की किताबों में, तफसीर क़ुरतुबी में, वल मनाज़िलु समानियतुन व इशरून मंजिलन, चाँद की 18 मंजिलें हैं। यनज़िलुल क़मरु कुल्ल लैलतिन मिन्हा बिमंज़िलिन, 18 मंजिलों में से चाँद हर रात एक अलग अलग मंजिल पर रुकता है। फ़इज़ा सारल क़मरु फ़ी आखिरिहा आद इला अव्वलिहा, जब 18वीं मंजिल पूरी हो जाती है तो फिर पहली मंजिल की तरफ वापस लौट कर आता है। फ़यक़तउल फ़ल्कु फ़ी समानी व इशरीन लैलतन, तो इस तरह आसमान 18 मंजिलों में मुकम्मल हो जाता है। तो इख्तिलाफ़ मताले हकीकी बात है, यह बदीही चीज़ है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। अब रही ये बात कि भाई इख्तिलाफ़ मताले जो हकीकी भी है और कुदरती भी है, अब इसको कब मोतबर मानेंगे, कब मोतबर नहीं मानेंगे। तो चौथा मसला रहता है कि चाँद के मताले के हकीकी इख्तिलाफ़ को तस्लीम करने के बाद अब यह मसला रहता है कि इख्तिलाफ़ मताले शरीयत की नज़र में मोतबर है या नहीं है। तो इस सिलसिले में फ़िक़ही जुज़ियात को सामने रखते हुए हमें समझना चाहिए कि बिलाद करीबा में इख्तिलाफ़ मताले मोतबर नहीं है और बिलाद बईदा में इख्तिलाफ़ मताले मोतबर है। बिलाद करीबा में इख्तिलाफ़ मताले मोतबर होने का मतलब है जो शहर, जो रियासतें करीब करीब हैं या जो मुल्क एक दूसरे से बिल्कुल करीब हैं, तो वहाँ पर चाँद निकलने और नहीं निकलने का एतबार नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि समझिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर डेट नहीं बदलती है, तारीख़ नहीं बदलती है। अगर आज समझिए कि 3 तारीख़ है तो वहाँ पर भी 3 तारीख़ होंगे। आज 29 तारीख़ है तो पड़ोस मुल्क में भी 29 तारीख़ है। आज अगर 28 तारीख़ है तो बांग्लादेश में भी 28 तारीख़ है। तो इख्तिलाफ़ मताले का एतबार नहीं किया जाता, यानी तारीख़ में फ़र्क नहीं पड़ता। जब तारीख़ में फ़र्क नहीं पड़ा तो इख्तिलाफ़ मताले का एतबार नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि अगर मुल्क पाकिस्तान में चाँद नज़र आ जाए और वो सुबूत रुयत हिलाल क़ब्र इस्तिफ़ाज़ा के तौर पर हिंदुस्तान पहुँचे और हिंदुस्तान की रुयत हिलाल कमेटी को उस पर एतमाद हो जाए तो इसे तस्लीम करना चाहिए। हिंदुस्तान में चाँद नज़र आ जाए और क़ब्र मुस्तफ़ीज़ के तौर पर वो बांग्लादेश ख़बर पहुँचे और वहाँ की रुयत हिलाल कमेटी को इस पर एतमाद आए तो उसे मानना चाहिए। तो ये इख्तिलाफ़ मताले मोतबर नहीं होने का मतलब है। मतलब ये होगा कि हिंदुस्तान में जिस दिन रमज़ान शुरू होगा बिलउमूम बांग्लादेश में भी उसी दिन रमज़ान होगा, पाकिस्तान में भी उसी दिन रमज़ान होगा। बिलउमूम हिंदुस्तान में अगर ईद उल फ़ितर का दिन आ चुका हो तो फिर पाकिस्तान में भी ईद उल फ़ितर उसी दिन रहेगी, बांग्लादेश में भी ईद उल फ़ितर उसी दिन रहेगी। बरखिलाफ़ सऊदीया और अमेरिका के, वहाँ पर फ़र्क पड़ जाता है। तो बिलाद करीबा में इख्तिलाफ़ मताले का एतबार नहीं किया जाएगा। 5वीं सूरत होती है, मसला रहता है इख्तिलाफ़ मताले मोतबर कहाँ पर होगा, वो बिलाद बईदा में है। बिलाद बईदा में होने का मतलब क्या है, यानी ऐसे 2 मुल्क हैं जहाँ पर तारीख़ में फ़र्क पड़ जाता है। यानी आज हमारी तारीख़ 29 है तो वहाँ पर 30 होगी, वहाँ 29 है तो यहाँ 28 होगी। इस तरह अगर फ़र्क पड़ता है तारीख़ के लिहाज से तो वहाँ एक मुल्क में चाँद नज़र आ जाने से दूसरे मुल्क वालों को वो रुयत का एतबार करना ज़रूरी नहीं है। मसलन समझिए कि आज सऊदी अरबिया में 29 तारीख़ है तो हमारे पास क्या रहेगी, 28 तारीख़ रहेगी। तारीख़ में फ़र्क हो गया।
कल वहाँ पर 30 तारीख रहेगी तो आज क्या होगी, 29 तारीख रहेगी। वहाँ 30 तारीख को चाँद नज़र आ गया तो अभी हमारे पास तो 29 तारीख ही है, तो हम कैसे मान लेंगे कि हमारे लिए भी वो चाँद नज़र आ जाए। तो हमें तो आज के दिन का तो रोज़ा मुकम्मल करना है हमें। तो तारीख़ में जब फ़र्क पड़ जाता है तो सऊदी अरबिया में चाँद नज़र आ जाए तो हिंदुस्तान वालों को मानना ज़रूरी नहीं, अमेरिका में चाँद नज़र आ जाए तो हिंदुस्तान वालों को मानना ज़रूरी नहीं है। बरखिलाफ़ इन मुल्कों के जो करीब करीब हैं वहाँ नज़र आ जाए और एतमाद हो जाए ख़बर मुस्तफ़ीज़ के तौर पर तो फिर उसे मानना पड़ेगा। बरखिलाफ़ अगर सऊदी अरबिया में चाँद नज़र आने की ख़बर हमें ख़बर मुस्तफ़ीज़ के तौर पर नहीं बल्कि उससे आगे भी अगर कोई और ख़बर मुतवातिर से भी आगे बढ़कर हो तो फिर भी हम नहीं मानेंगे। इख्तिलाफ़ मताले का एतबार यहाँ पर किया जाएगा, उसे रद्द नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? इस वास्ते कि देखिए, अगर रमज़ान वहाँ सऊदी अरबिया में 29 शाबान को चाँद नज़र आ गया, 29 शाबान को रमज़ान का चाँद नज़र आ गया, तो हिंदुस्तान में क्या डेट रहेगी? 28 शाबान। हिंदुस्तान में 28 शाबान। अब आप बताइए, हम 28 शाबान को चाँद नज़र आ गया तस्लीम कर लें तो शाबान का महीना कितने दिन का हुआ? 28 दिन का हुआ, जबकि शरीयत में कोई महीना 29 से कम नहीं होता है। 30-29 इससे कम नहीं होगा। जब यहाँ उससे मान लेंगे तो फिर क्या लाजिम आएगा? शाबान का महीना 28 दिन का ही हुआ फिर तो। ऐसे ही रमज़ान में चलें, रमज़ान में अगर सऊदी अरबिया में 29 रमज़ान को चाँद नज़र आ गया, यानी रमज़ान में इस साल रमज़ान 29 रोज़े का ही रहा और चाँद नज़र आ गया, तो रमज़ान हिंदुस्तान में क्या तारीख़ रहेगी? 28 रमज़ान। तो अगर हम उस रोज़े को, उस चाँद की रुयत को मान लें तो हमारे हिंदुस्तान वालों के लिए कितने दिन रहेंगे, कितने रोज़े मिलेंगे? 28 रोज़े मिलेंगे। महीना 28 दिन का रहेगा। हालांकि शरीयत में 28 दिन का कोई महीना नहीं होता है। इस वास्ते जहाँ पर तारीख़ बदल जाती है वहाँ पर इख्तिलाफ़ मताले का एतबार किया जाएगा। मतलब वो आपके लिए वो चाँद नज़र आया है, हमारे लिए नज़र नहीं आया है, ये है मतलब एतबार किया जाने का मतलब ये है। छठवां मसला रहता है रुयत हिलाल से मुताल्लिक़ मक्का मुअज़्ज़मा की रुयत, यानी काबतुल्लाह में अगर चाँद नज़र आ जाए तो फिर पूरी दुनिया वालों को उस चाँद के लिहाज से रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। मसलन अगर वहाँ 29 शाबान को चाँद नज़र आ जाए तो हम यहाँ पर 28 शाबान को रोज़ा रखना शुरू कर लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मक्का मुअज़्ज़मा से दूर दराज के इलाक़े जहाँ हैं मक्का मुकर्रमा से, उस रुयत को तस्लीम ना करें, इनकार कर दें, कोई मसला नहीं। जो क़रीब में रहते हैं उनके लिए वो तस्लीम करना पड़ेगा। चाँद देखने की कोशिश करना एक 7वां मसला है। बहुत अहम चीज़ है कि चाँद देखने में हम मुसलमानों की तरफ से बहुत कोताही होती है कि रमज़ान और ईद उल फितर के चाँद के अलावा, बल्कि इस मौके पर भी 10% शायद लोग होंगे जो चाँद देखने के शौक़ से छत पे चढ़ते हों, किसी ऊंची मैदान में जमा होते हों, किसी चोटी पे जमा होते हों। बहुत कम है। इसी वजह से इख्तलाफ होते हैं, झगड़े होते हैं, एक दूसरे पर एतमाद नहीं होता है। एक ही बड़े शहर में 4-4 हिलाल कमेटियाँ होती हैं, किसी से कोई रब्त नहीं होता है। इसलिए मुसलमान इस इख्तलाफ की वजह से बिलउमूम रमज़ान में बदनाम होते रहते हैं। अल्लाह ऐसे मौक़ों से हम लोगों की हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह हम हिफाजत फ़रमाए, वो तो करते ही हैं। अल्लाह ताला हमारी बदअमलियाँ और हमारी कोताहियाँ जिसकी वजह से हम मुत्तफ़िक़ नहीं हो पा रहे हैं, अल्लाह की शान में बेअदबी से अल्लाह ताला हमें माफ़ फ़रमाए। तो चाँद देखने की कोशिश करना चाहिए, अगर नज़र आ जाए तो ठीक है। और ये कोशिश कब करना चाहिए? 29 शाबान से ही करना चाहिए। 29 शाबान को सूरज गुरूब होने के वक्त रमज़ान का चाँद तलाश करना ज़रूरी है। अगर नज़र आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं ना आया तो 30 शाबान का अदद मुकम्मल कर लें, उसके बाद से रोज़ा शुरू कर लें। चूँकि 30 के बाद फिर महीना इस्लामी नहीं रहता। 31 तारीख़ किसी महीने में इस्लाम में मोतबर नहीं होती है, वो ईसाई तारीख़ में आती है, ईसवी तारीख़ में। 18वां मसला है रुयत हिलाल के मसाइल में से माहिरीन फ़लकियात के कौल का एतबार होगा कि नहीं होगा। चूँकि अब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि बाज़ लोग तो 30-30 साल के चाँद की डेट फ़िक्स करके रख दिए हैं कि फ़लाँ महीने में फ़लाँ डेट को चाँद नज़र आ जाएगा। बाज़ सऊदी अरबिया के बारे में तो ये मशहूर है कि वो 100 साल की चाँद की तारीख़ फ़िक्स करके रख दिए हैं कि फ़लाँ डेट को चाँद नज़र आ जाएगा, बस ख़त्म।
देखने का टेंशन ही नहीं है, बल्कि देखने का ढोंग रचा जाएगा। बस दूरबीन लेके बैठे हैं, किसी जंगल में जमा हैं, किसी पहाड़ पे हैं, किसी मैदान में हैं, मजाक बना लेंगे। बाकी तो तय कर चुके हैं कि चाँद फलां तारीख को निकलना ही निकलना है, मानो न मानो। चूँकि रुयत हिलाल कमेटी भी दबाव में रहती है सियासत के, हुक्मरानों के। खैर, तो बहुत से माहिरीन फ़लकियात ने चाँद की तारीख़ें मुतय्यन करके रख दी हैं कि फ़लाँ साल में, मसलन समझिए कि 2050 में जनवरी की कौन सी तारीख़ को चाँद नज़र आ जाएगा, ये डेट लिख के रख दिया है लोगों ने। तो ऐसा जो साइंसदान तय करके रख देते हैं, वो मोतबर है या नहीं है? इस्लाम ये कहता है कि कोई एतबार नहीं किया जाएगा, उसे कचरा कुंडी में फेंक दिया जाएगा। हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म दिया है, सूमू लिरुयतिही, देख कर रोज़ा रखो। हम देखने के मुकल्लफ़ हैं, नहीं देखेंगे तो हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे, साइंसदानों के फ़ैसले को हम तस्लीम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमें जब हदीस बता रही है कि देखो, तो देखने से क्यों बेनियाजी बरती जाएगी? देखो जब कहा जा रहा है तो अल्लाह ताला जिस रुयत का हमें मुकल्लफ़ बनाए हैं, नज़र आएगा तभी तो देखने का मुकल्लफ़ बनाया। और ये ख़िताब तमाम उम्मत मुस्लिमा से है। अब अगर साइंसदानों के हवाले हम चाँद को कर देंगे तो फिर मतलब ये होगा कि आम पब्लिक को चाँद के देखने का इख्तियार ही ख़त्म हो गया। अब बस हुक्मरानी और डोमिनेशन चलेगा सिर्फ उन लोगों का जो साइंसदान है। बस बोल दिए, मान लेना पड़ेगा साहब, नहीं तो हमारी कुछ भी, हम आंखों से देख रहे हैं कि चाँद नज़र आ रहा है, लेकिन साइंस करे कि नहीं अभी नहीं नज़र आया, तो हमें छोड़ देना पड़ेगा फिर। तो इस देखने का एतबार ही नहीं है। यानी आंखें देखी हुई आंखों को झुटला दिया जाए और उस साइंस पर जिसका अंधाधुन जो तारीखें तय करके रख दी हैं, बस उसको फॉलो किया जाए। तो इस वास्ते देखने पर ही फ़ैसला होगा, साइंसदानों के फ़ैसलों का एतबार नहीं किया जाएगा। हाँ, साइंसदानों का फ़ैसला और देखना दो एक साथ मुताबिक हो जाएं और मसला है, ठीक है, कोई मसला नहीं। फिर भी हम वहाँ पर यही कहेंगे देखने की वजह से रोज़ा रख रहे हैं, साइंस के फ़ैसले की वजह से नहीं है। वरना तो साइंस बदलती रहेगी, साइंसदानों की तरह हर मरने वाला मरता रहेगा, अलग तहक़ीक़ करता रहेगा। 9वां मसला है रुयत हिलाल में दूरबीन से चाँद देखना। जाहिर सी बात है, नज़र कमज़ोर हो जाती है तो दूरबीन यानी दूर की चीज़ को करीब दिखाने वाला जो आला होता है, उसके ज़रिए से अगर देखा जाए और उसमें चाँद नज़र आ जाए, नॉर्मल से देखा जाए तो नज़र नहीं आए। भाई जैसे हर आदमी की नज़र तेज़ नहीं होती, हमने चश्मा लगाया है तो जाहिर सी बात है दूर की चीज़ नज़र नहीं आती है उतना साफ जितना नज़र आनी चाहिए। तो अगर चश्मा निकाल के देखें नज़र नहीं आएगा, और कोई ऐसा है कि चश्मा लगा कर भी देखे तो भी नज़र नहीं आ रहा है, दूसरे को अच्छा नज़र आ जा रहा है, तो नज़र की कमी का फ़र्क होता है, तो आले का एतबार किया जाएगा। 10वां मसला रहता है हेलीकॉप्टर के ज़रिए से चाँद देखकर गवाही दी जाए तो मोतबर है कि नहीं है। बिल्कुल एतबार किया जाएगा, चूँकि हेलीकॉप्टर इतनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ता है जिससे मतला मुख्तलिफ हो जाए। यानी हेलीकॉप्टर इतनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ता कि वहाँ की डेट अलग है, यहाँ की डेट अलग है, उसके उड़ने की एक लिमिट रहती है। इस वास्ते वो ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं उड़ता है, एक लिमिट रहती है, इख्तिलाफ मतला भी नहीं होता है, तो उसकी गवाही का एतबार किया जाएगा। और 11वां मसला है हवाई जहाज़ से अगर कोई चाँद देखे फ़्लाइट में बैठकर और वो गवाही दे तो उसकी गवाही का एतबार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो इसमें तफसील है कि हेलीकॉप्टर इतनी ऊपर चला जाए जहाँ पर इख्तिलाफ मतला का फ़र्क पड़ जाता है तो उसकी गवाही का एतबार नहीं होगा, और अगर इतने नीचे से देखकर गवाही दे दे कि मतला के में इख्तिलाफ नहीं होता है तो फिर उसका एतबार किया जाएगा। 12वां मसला है कि मतला साफ़ होने की सूरत में चाँद के सबूत के लिए क्या शर्त है। मतला साफ़ होने का मतलब है कि आसमान पर अबर आलूद नहीं है, धुंधलापन नहीं है, बादल छाया हुआ नहीं है, तो ऐसी सूरत में रमज़ान का चाँद आसमान साफ़ नज़र आ रहा है तो रमज़ान का चाँद देखना हो या ईद का चाँद देखना हो, उसके सबूत के लिए एक बड़ी जमात का देखना ज़रूरी है। अगर बड़ी जमात नहीं देखे, एक आदमी 2 आदमी देखकर गवाही दें तो फिर उसका एतबार नहीं किया जाएगा, और या नहीं तो फिर आसपास के जो लोग हैं, आसपास शहरों के या मुल्कों के, वो देखकर वो खबर मुस्तफ़ीज़ के दर्जे में अगर हमको पहुँचे तो फिर उसका एतबार किया जाएगा। 13वां मसला है मतला साफ़ होने की सूरत में दूसरे शहर की ख़बर का एतबार करना। यानी हमारे शहर में मसलन हैदराबाद में आबर साफ़ है फिर भी चाँद नज़र नहीं आया, लेकिन
दूसरे शहर चेन्नई, बेंगलुरु और दूसरे शहरों में चाँद नज़र आ गया, तो फिर हमें उस शहर की बात एतबार करना होगा या नहीं करना होगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब बिलाद करीबा में करीब के शहरों में इख्तलाफ मताले मोतबर नहीं होगा, तो इस लिहाज से अगर किसी शहर में मतला साफ़ होने के बावजूद चाँद नहीं दिखाई दिया, मगर दूसरे करीब के शहर में चाँद का सबूत शरई तौर पर हो जाए, तो फिर उस शरई सबूत का एतबार इस शहर वालों को भी करना होगा, बल्कि करना चाहिए। 14वां मसला है, मतला साफ़ ना होने की सूरत में रमज़ान का चाँद साबित माना जाएगा कि या नहीं माना जाएगा। पहला था मतला साफ़ है, अब मतला साफ़ नहीं है। अगर मतला यानी आसमान पर अबर है, बादल छाया हुआ है, या गर्द व गुबार है, आजकल शहरों में पोल्यूशन कैसा रहता है, धुआं ही धुआं रहता है, जिसकी वजह से चाँद साफ़ नज़र नहीं आया, तो उसके सबूत के लिए एक शख्स की ख़बर भी काफ़ी है कि जिसमें वो गवाही के अल्फाज से कहे या ना कहे, यानी गवाही के अल्फाज मैं गवाही देता हूँ कहकर कहे तो ठीक है, नहीं भी गवाही के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करा, फिर भी कहा कि मैंने चाँद देखा है, तो उस एक आदमी की भी बात का एतबार किया जाएगा, क्योंकि वो बादल है, सबको नज़र नहीं आया, उसको हो सकता है उसको नज़र आ गया हो। ईद का चाँद देखने के लिए, ईद के चाँद के सबूत के लिए क्या शराइत हैं? 4 शर्तें आमतौर से इस सिलसिले में, ईदैन के चाँद के सिलसिले में और दीगर महीनों के चाँद के सिलसिले में फ़ुक़हा ने लिखे हैं। पहली शर्त है कि शहादत अल रुया, यानी चाँद देखने वाले 2 आदिल शख्स, ख़ुद क़ाज़ी या कमेटी जो रुयत हिलाल कमेटी के सामने आकर चाँद देखने की गवाही दे। नंबर 2, शहादत अला शहादत रुया, यानी चाँद देखने वाले ख़ुद तो हाजिर ना हो, लेकिन उनमें से एक की गवाही पर, उन देखने वालों में से एक गवाही दिया कि मैंने चाँद देखा है, उसकी गवाही पर 2 आदिल शख्सों ने गवाही दी कि हमारे सामने फ़लाँ शख्स ने गवाही दी है कि उसने चाँद देखा है, इससे भी एतबार हो जाएगा। शहादत अलल क़ज़ा, यानी किसी जगह क़ाज़ी या कमेटी शरई सबूत पर चाँद का फ़ैसला कर दे, फिर अपने फ़ैसले को 2 गवाहों के सामने मोहरबंद कर दे और सुना दे, और दूसरे शहर की कमेटी और काजी को पहुंचा दे, यह है शहादत अलल क़ज़ा। और चौथा है इस्तिफ़ाज़ा, यानी किसी जगह चाँद की ख़बर या काजी के फ़ैसले के बाद उस फ़ैसले की ख़बर दूसरे शहर तक तवातुर से, यानी एक के बाद दीगर हज़ारों सौों की तादाद में वो ख़बर पहुँच रही है चाँद के सबूत की, जिससे यकीनी इल्म हासिल हो जाता है, तो फिर इससे भी ईद के चाँद का एतबार किया जाएगा। 16वां मसला रहता है रुयत हिलाल के मसले में, जिस जगह हमेशा अबर आलूद रहता है, मतलब बादल छाया रहता है, धुआं रहता है, तलाश और जुस्तजू के बावजूद भी चाँद नज़र नहीं आता है, आने की कोई शक्ल नहीं, जैसे लंदन है और दीगर यूरोपीय इलाक़े हैं जहाँ पर सर्दी बहुत होती है, तो वहाँ कैसे करेंगे फिर? तो वहाँ फ़ैसला उलमा का ये है, उस मुल्क के करीब मुल्क, उस शहर के करीब शहर का एतबार किया जाएगा कि उस करीब वाले शहर के लोगों को चाँद नज़र आया कि नहीं आया, और उस शहर की ख़बर क्या है, वो ख़बर मुस्तफ़ीज़ है, अमल करना पड़ेगा। ऐसे इलाक़े के लोगों उलमा पर लाजिमी है ये बात कि वो इत्तेफ़ाक़ राय से अक़रब तरीन मुल्क और अक़रब तरीन शहर से रब्ता करके रमज़ान या ईद के चाँद का ऐलान करें। 17वां मसला इस सिलसिले में है कि क़ब्र इस्तिफ़ाज़ा के लिए मुख्तलिफ़ शहरों से ख़बर आना ज़रूरी नहीं है, यानी हमें चाँद देखने की ख़बर आई, लेकिन एक शहर से आई, 2 शहर से आई, लेकिन वो 1-2 शहरों से बड़ी तादाद में आई, काफ़ी है हमें तस्लीम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें 20-30 शहरों से ख़बर आए तो हम तस्लीम करेंगे, नहीं, जिन 2 शहरों से भी आई है, 3 शहरों से भी ख़बर आई है, वो ख़बर इस्तिफ़ाज़े के तौर पर, यानी ख़बर मुतवातिर के 100 लोग कह रहे हैं, 50 लोग कह रहे हैं, 200 लोग कह रहे हैं, इस तरह ख़बर पहुंच रही है, तो मान लेना चाहिए कि भाई 100-200 लोग आमतौर से झूठ नहीं बोलते हैं, और एक ही बात में झूठ सब बोलें, मुत्तफ़िक़ हो के झूठ बोलें। सच्चे मुत्तफ़िक़ नहीं हुए, झूठे कैसे मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे? 18वां मसला रहता है कि इस सिलसिले में ख़बर मुस्तफ़ीज़ में ये बहुत अहम बात है कि हम लोगों में जो इख्तलाफ होता है ईद या रमज़ान के चाँद में, ख़बर मुस्तफ़ीज़ को तस्लीम न करने की वजह से होता है। जाहिर सी बात है, आसमान में चाँद नज़र नहीं आया, चाँद ही गायब हो गया, चाँद का किडनैप हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। चाँद भी है, आसमान भी है, और तुलू होता भी है चाँद, और बाज़ लोगों को दिखता भी है, लेकिन मसला ये है कि हम लोग ख़बर मुस्तफ़ीज़ यानी फ़लाँ शहर के लोगों ने देखा, बड़ी तादाद में देखा और गवाही दे रहे हैं, लेकिन हम उसे नहीं मानते, हम उसे तस्लीम नहीं करते हैं, इस वजह से इख्तिलाफ़ होता है। जब चाँद का सबूत हो चुका, उसकी ख़बर दूसरों तक पहुँचाने के लिए शहादत या कलिमात शहादत की कोई शर्त भी नहीं है, हत्ता कि
उलमा ने लिखा है कि भाई अगर किसी शहर में चाँद नज़र आ गया और उस शहर की कमेटी ने, रुयत हिलाल कमेटी या उस शहर के जी असर मुफ्ती साहब ने गोले दागे या मस्जिद में सायरन बजाया या मीनारों पे लाइट जलाए, जो अलामत है इस बात की कि चाँद नज़र आ चुका है, तो जाहिर सी बात है कि गवाही तो किसी ने नहीं दी, लेकिन वहाँ पर ये लाइटिंग और सायरन और ये गोला और ये बम वगैरह जो गिराया गया इस बात के ऐलान के लिए कि भाई हम चाँद देख चुके हैं, तो उसको हमें मानना चाहिए। तो जब उलमा यहाँ तक कहते हैं कि भाई गोला दागना, सायरन बजाना, लाइटिंग जलाना ये भी अलामत है इस बात की कि चाँद नज़र आ चुका है, किसी इंसान के बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम तस्लीम ना करना क्या मतलब रहता है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इस्लामी निज़ाम हुकूमत नहीं है, रमज़ान और ईदैन के मौके पर जो इंतशार होता है वो इंतशार इसी वजह से होता है कि ख़बर मुस्तफ़ीज़ को ना मानने की वजह से होता है। हर चार जानिब से चाँद के फ़ैसले मुतवातिर तरीक़े से पहुँच रहे हैं कि यहाँ चाँद का ऐलान हो चुका है। उसके बावजूद भी उस वक्त तक चाँद का ऐलान नहीं होता जब तक कि किसी शख्सी शहादत की ख़बर ना पहुँच जाए। यानी हम जिसको मानते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, वो कमेटी देखें, वो हज़रत जी देखें, वो पीर साहब देखें, वो मुल्ला जी देखें, ये हम अपने मसलकी लिहाज से तय करके रखें हैं। चाँद को या तो हमने मसलकी बना लिया है या नहीं तो हमने चाँद को अनानियत का आला बना लिया है कि हमारी नाक कट जाएगी, हमारे यहाँ से पहले ऐलान होना था, उन्होंने ऐलान किया है, इस वास्ते हम ऐलान नहीं करेंगे, इसमें हमारे पीर व मुर्शिद की इंसल्ट हो जाएगी, इसमें हमारे हज़रत की इंसल्ट हो जाएगी, हमारी कमेटी की इंसल्ट हो जाएगी। तो ख़बर मुस्तफ़ीज़ में शख्सी रूयत क़तअन ज़रूरी नहीं है। ज़िद सख्त इख्तलाफ व इंतशार का सबब बन जाती है। इसलिए हम सब मुसलमानों को इस बात की सख्त ज़रूरत है कि चाँद के मसलक में मसलक से बालातर होकर, चाँद के मसले में मसलक से बालातर होकर, चाँद को मसलकी बनाए बग़ैर, चाँद पर पेंटिंग किए बग़ैर, चाँद को देवबंदी बरेलवी बनाए बग़ैर, अहले हदीस और शिया बनाए बग़ैर, चाँद को किसी और दुश्मन का आले कार बनाए बग़ैर, गिरवी रंग चढ़ाए बग़ैर या उस पर ज़ाफ़रानी रंग चढ़ाए बग़ैर, हमें जुज़ियात को पेश नज़र रखते हुए सही और जल्द फ़ैसला करने की राह अपनानी चाहिए। चाँद के ऐलान में नफसानियत, अनानियत और ख़ुद गर्ज़ी को शामिल करना उम्मत की इबादत पर पानी फेर देने और ख़ाक में मिला देने की तरह है। इससे हमें बचना चाहिए और हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम इन ऐलान करने वाली कमेटियों पर एतमाद करें, इल्ज़ाम तराशी ना करें। चाँद में क्या ख़ुद गर्ज़ी रहेगी, क्या कौन मशहूर हो जाएगा। हर साल चाँद नज़र आता है, आज किसी और कमेटी ने देख के ऐलान किया तो कल अगले साल कोई और कर देगी। 19वां मसला है चाँद देखने वाले की गवाही रद्द हो जाए तो अब क्या किया जाए। कि भाई किसी आदमी ने रमज़ान का या ईदैन का रमज़ान का चाँद देखा मसलन, किसी वजह से लोगों ने उसकी बात तस्लीम नहीं की तो आम लोगों ने रोज़ा रखना शुरू नहीं किया। अब इस बंदे पर ज़रूरी है कि लोग रोज़ा रखें या ना रखें। अब आप ख़ुद रोज़ा रखें चूँकि आपको चाँद नज़र आ चुका है। अगर नहीं रखेंगे तो आपको इस रोज़े के छोड़ देने की वजह से ईद के बाद क़ज़ा करना लाजिम होगा। यही बात ईद के मुतालिक भी है। ईद का चाँद नज़र आ गया लेकिन लोगों ने नहीं माना तो एहतियातन वो रोज़ा नहीं छोड़ेगा। रोज़ा रखना अब यहाँ पर एहतियात है। खा उसके रोज़े 30 के बजाय 31 के हो जाए फिर भी आप रोज़ा रख लें, आपकी गवाही का एतबार नहीं किया गया है। आप अकेले ईदगाह कहाँ जाएंगे, तो आप रोज़ा रख लें, 31 रोज़े हो जाएं, कोई मसला नहीं, अगले दिन आप सब के साथ ईद करें। अब इस तफसील की रोशनी में हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान ये चूँकि सब करीबुल बिलाद हैं, तो हिंदुस्तान की रुयत हिलाल कमेटी के शर सद्र होने पर रुयत का ऐलान हो जाए तो फिर अगर हमें ये ख़बर पड़ोस मुल्क पहुँचे तो उनको भी चाहिए कि भाई जब वहाँ अगर रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान ना किया हो तो एतमाद करे, तो गौर व फ़िक्र करे, एतमाद हासिल करने की कोशिश करे और जब वो एतमाद हासिल हो जाए तो फिर हिंदुस्तान के चाँद की बुनियाद पर यानी ख़बर मुस्तफ़ीज़ की बुनियाद पर वो अपने मुल्क में ऐलान करना चाहें तो बिल्कुल करना चाहिए। और जब तक उन मुल्कों की रुयत हिलाल कमेटी ऐलान न करे वहाँ की आवाम को भड़कना नहीं चाहिए, वहाँ की आवाम को फ़ैसला लेना नहीं चाहिए। ऐसे ही हर रियासत का मसला है। अगर किसी रियासत की रुयत हिलाल कमेटी ने दूसरी रियासत के रुयत हिलाल कमेटी पर एतमाद नहीं किया या उस ख़बर मुस्तफ़ीज़ को कबूल नहीं किया जबकि उन्हें करना चाहिए था, नहीं किया, वो गलती है।
लेकिन हमारी ये गलती नहीं होगी कि हम उस कमेटी को लात मार कर उसके पर एतमाद किए बगैर हम अपनी तरफ से ईद करना शुरू कर लें या हम अपनी तरफ से रोज़े शुरू कर लें। जो ज़िम्मेदार हैं, ज़ाब्ते के लिहाज से जो बड़े हैं, उनके बड़ेपन का लिहाज रखना ये ख़ुद अपना बड़ापन होता है। इसमें एक 21वां मसला एक ये भी है कि रेडियो और टीवी के ज़रिए से ऐलान हुआ। अब तो बहुत सारी मीडिया आ चुका है, यूट्यूब और के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से भी लोग तशहीर करते हैं और हत्ता के व्हाट्सअप स्टेटस के ज़रिए से भी लोग रखते हैं, डीपी के ज़रिए से भी ऐलान देते हैं। तो अगर रुयत हिलाल कमेटी या मुस्लिम हाकिम की तरफ से इस तरह के चाँद का टेलीविज़न पर शरई ज़ाब्ते के मुताबिक ऐलान हो जाता हो और सच्चाई का गुमान गालिब भी हो तो उस ऐलान का एतबार किया जाएगा शरअन। और ऐसे ही फैक्स के ज़रिए से, टेलीफ़ोन के ज़रिए से, फ़ोन पर किसी ने बताया, ख़बर दिया कि फ़लाँ जगह पर चाँद नज़र आ गया है और एक ख़बर साफ़ ख़बर दी, यानी ख़बर देने का एक तरीक़ा है कि भाई वहाँ चाँद हो गया, यहाँ बहुत से लोगों ने चाँद देख लिया, तो ये महज ख़बर है। ऐसी ख़बरों का कोई एतबार नहीं होगा, चाहे कितनी ही ख़बरें ऐसी पहुँचें। ख़बर देने का तरीक़ा क्या होता है कि मैंने ख़ुद चाँद देखा है, मैं आपको टेलीफ़ोन पर बता रहा हूँ, या चाँद देखने वाले फ़लाँ शख्स ने मुझसे बयान किया है, या ये कहे कि हमारे शहर की काजी या रुयत हिलाल कमेटी या ज़िम्मेदार मुफ्ती साहब ने चाँद की गवाही को कबूल किया है। ये इस तरह के अल्फाज से अगर ख़बर देता है टेलीफ़ोन पर तो इस सूरत में ऐसी गवाही का एतबार किया जाएगा। और ये टेलीफ़ोन पर आने वाली ख़बरें इतनी ज़्यादा हैं कि सच्चाई का गालिब गुमान भी आ जाए तो फिर इसका शरअन एतबार है। उसकी रोशनी में दूसरे शहर के लोगों को चाँद के सबूत का ऐलान करना या काजी साहब का रुयत हिलाल कमेटी का वगैरह का चाँद के ऐलान करना जायज़ रहेगा, बल्कि कर लेना चाहिए। इख्तिलाफ इसी से दूर हो जाता है। अखबारात में ऐलान आया कि चाँद नज़र आ गया, नहीं आ गया, तो जाहिर सी बात है ये बहुत कम पेश आता है, चूँकि चाँद रात में नज़र आता है, ख़बर दूसरे दिन सुबह निकलता है, पेपर ख़बर जो है वो दूसरे दिन निकलता है, तो जब तक तो फ़ैसले हो चुके होते हैं। तो आम तौर से आज के ज़माने में इसका एतबार बहुत कम पेश आता है। 24वां मसला है कि भाई जुनूब हिंद की रुयत पर शिमाली हिंद में अमल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। मसलन है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में चूँकि रुयत हिलाल कमेटियाँ मुस्तहकम भी नहीं हैं, मजबूत भी नहीं है, मरबूत भी नहीं है, निज़ाम भी मुनज़्ज़म नहीं है, हर सूबे में अलग अलग बासर कमेटियाँ बनी हुई हैं, किसी को किसी पर एतमाद है, किसी को किसी पर एतमाद नहीं है। तो अगर समझिए कि जुनूब हिंद से रुयत की तस्दीक आई, शिमाल हिंद के लोगों को पहुँची, तो उस वक्त तक अमल करना उनके लिए भी ज़रूरी नहीं है जब तक कि शिमाल हिंद की मोतबर कमेटियाँ जुनूब हिंद की रुयत को तस्लीम न कर लें, क्योंकि कमेटियों का कमेटियों से ताल्लुक़ है, काजी का काजी से, मुफ्ती से मुफ्ती से, किताबुल काजी लल काजी। तो यही हुक्म है कि अगर एक जगह की रुयत हिलाल कमेटी ने ख़बर पहुँचाई, दूसरी जगह की रुयत हिलाल कमेटी ने उसे तस्लीम किया, तो फिर वो ऐलान करेगी, उस ऐलान का इंतज़ार आवाम करेगी। आवाम ख़ुद मसलन हैदराबाद की आवाम दिल्ली की आवाम से रब्ता करके फ़ैसले नहीं करेगी। हाँ, हैदराबाद की रुयत हिलाल कमेटी दिल्ली की रुयत हिलाल कमेटी से रब्ता करके फ़ैसले करेगी, दिल्ली की पब्लिक से रब्ता करके वह फ़ैसले नहीं करेगी। ये निज़ाम है, इसी तरह चलता है। वरना आवाम जितनी आवाम है उतनी ज़ुबानें रहती हैं, फिर फ़ैसले नहीं हो पाते हैं। वरना हर दिन ईद का दिन रहेगा, हर महीना रमज़ान का महीना रहेगा। चुनांचे 25वां मसला रुयत हिलाल के सिलसिले में अगर मसलन जुनूब हिंद की ख़बर पर शुमाल हिंद का समझिए कि कोई मकामी आलिम अपने तौर पर रुयत हिलाल का ऐलान कर दे, मसलन कि कमेटी को कमेटी से रब्ता होना चाहिए था, कमेटी ने ऐलान नहीं किया, लेकिन वहाँ के किसी ज़ी असर आलिम ने यहाँ की हैदराबाद की रुयत हिलाल कमेटी से बज़ाते ख़ुद इनफरादी तौर पर रब्ता करके एतमाद हासिल किया और इस एतमाद के बलबूते पर उसने अपने इलाके में ऐलान कर दिया, जबकि तो रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान नहीं किया है। तो इस सूरत में जाहिर सी बात है कमेटियों का भी अपना असर होता है। तो कमेटियों को ज़रूरी नहीं है कि वह तस्लीम करें, मकामी आलिम का फ़ैसला सिर्फ़ उनके ज़ेर असर लोगों तक ही नाफिज़ रहेगा। अब आप उन जो उलमा उनको तस्लीम करते हैं, ठीक है, आप रोज़ा रखना शुरू कर लें, दीगर लोगों को रुयत हिलाल कमेटी के फ़ैसले का इंतज़ार करने का इख्तियार रहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उनको माने और तस्लीम करें। 29 शाबान को हिंदुस्तान से अगर कोई आदमी रवाना होता है, 26वां मसला है, समझिए कि 29 शाबान को हिंदुस्तान से चला और सऊदी अरबिया में पहुंचा दोपहर होने से पहले पहले, तो उस सूरत में जब 29 को यहाँ से निकलेगा तो वहाँ पर समझिए कि रमज़ान का पहला
दिन हो, शुरू हो चुका हो वहाँ पर रमज़ान, तो यहाँ तो 29 होने की वजह से वो रोज़ा नहीं था। इत्तेफाक से वहाँ रोज़े का दिन था, पहला रमज़ान था, और ये दोपहर से पहले पहले पहुँच चुका है। और दोपहर से पहले पहले निसफुन नहार से पहले पहले ज़हवाए कुबरा जिसे कहते हैं, नीयत का अभी वक्त बाकी रहता है, और सुबह से इसने कुछ भी खाया हुआ भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसे रोज़ा रख लेना चाहिए, उसके रोज़े का एतबार किया जाएगा। और अगर वो कुछ खा लिया है तो फिर उसका रोज़े का एतबार नहीं होगा, बाद में उस रोज़े की क़ज़ा कर लेगा। 27वां मसला है कि 29 शाबान को हिंदुस्तान से रवाना होकर दोपहर के बाद अगर सऊदीया पहुंचता है तो जाहिर सी बात है रोज़े की नीयत पहले से रखा हुआ है और कुछ खाया हुआ भी नहीं है, तो फिर उस दिन का रोज़ा मोतबर होगा। लेकिन अगर रोज़े की नीयत भी नहीं रखी है और खा चुका है तो फिर उसकी नीयत का फिर उसके रोज़े का एतबार नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि दोपहर के बाद पहुंचा, सुबह से नीयत भी नहीं थी, तो नीयत का वक्त गुज़र चुका है, इसलिए इस दिन के रोज़े का एतबार नहीं किया जाएगा। 29 रमज़ान को अगर कोई आदमी हिंदुस्तान से निकल कर सऊदी अरबिया पहुंचा 29 रमज़ान को, जबकि वो रोज़े से है, जब सऊदीया पहुंचा तो वहाँ ईद का दिन है। अब जाकर क्या करेगा वहाँ शख्स? रोज़ा रखेगा, जबकि वहाँ पर सब लोग ईद मना रहे हैं, तो इसको चाहिए कि रोज़ा तोड़ दे। अब अगर इसके रोज़े 29 से कम हुए तो बाद में एक रोज़े की क़ज़ा कर ले, और अगर ये 30वां रोज़ा था इसका समझिए मसलन, तो ठीक है, रमज़ान 29 का भी होता है और आप 29 रोज़े पा चुके हैं, आपको क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है, एक रोज़ा दोबारा मुस्तकिल। लेकिन अगर 28 ही रोज़े हो रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप अगले दिन का अगर रोज़ा रख लें, ताकि 28 रोज़े इस्लाम में नहीं होते हैं, या तो 29 या तो 30। 29वां मसला है कि रमज़ान में सऊदीया से अगर कोई आदमी हिंदुस्तान से सऊदीया जाने चला, 29 रमज़ान में हिंदुस्तान से सऊदीया गया, मसलन समझिए कि अगर कोई शख्स रमज़ान शुरू होने के बाद हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाए और वहाँ के 28 रोज़े होने के बाद ही ईद का चाँद नज़र आए, तो फिर वो ईद में शरीक हो जाएगा और ईद के बाद एक रोज़ा क़ज़ा कर लेगा। एहतियातन ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सूरत में महीना 28 रमज़ान का नहीं, 28 दिन का नहीं होता है, 29 या 30 दिन का होता है। अगर कोई शख्स सऊदीया में रमज़ान का चाँद देखकर रोज़ा रखा और उसी दिन दोपहर तक हिंदुस्तान आ गया फ़्लाइट से, जबकि हिंदुस्तान में 29 शाबान है, रमज़ान अभी शुरू ही नहीं हुआ है, तो उस शख्स का रमज़ान का रोज़ा मोतबर होगा, वो रोज़ा कंटिन्यू करेगा और अगले दिन का भी रोज़ा रखेगा जब तक रमज़ान शुरू ना हो जाए, या अपने रोज़े कंटिन्यू रखते रहेगा। खा उसके रोज़े 30 नहीं बल्कि 32 भी हो जाए, कोई मसला नहीं है, बल्कि वो रोज़ा कंटिन्यू करे, रोज़ा ना छोड़े। 31वां मसला यह है कि चांद रात में सऊदीया से चलकर सुबह सादिक कोई शख्स हिंदुस्तान पहुंचा, मसलन समझिए कोई शख्स सऊदीया में ईद का ऐलान सुनकर रात की फ़्लाइट से रवाना हुआ और सुबह सादिक से पहले पहले हिंदुस्तान पहुंच गया, जबकि हिंदुस्तान में रमज़ान बाकी है, तो ऐसे शख्स पर हिंदुस्तान आकर रोज़ा रखना लाजिम होगा। यह ऐसे ही है जैसे कोई शख्स ख़ुद ईद का चाँद देखे मगर उसकी गवाही रुयत हिलाल कमेटी रद्द कर दे, तो अब इस आदमी पर ज़रूरी है कि वह ख़ुद अपने हिसाब से रोज़े रख ले। यही सूरत यहाँ भी है कि भाई वहाँ तो ईद का चाँद देख लिया था, यहाँ आया तो रमज़ान है, अब क्या करेगा? अभी ख़ुद तन्हा तो ईद नहीं कर सकता है, तो अब ये अपने हिसाब से रोज़ा रखना इस पर लाजिम रहेगा सब के मुताबिक। 32वां मसला है कि अगर कोई शख्स चाँद रात में ईद का ऐलान के बाद सऊदीया से रवाना हुआ और दौरान परवाज़ उसका जहाज़ सुबह सादिक से पहले किसी ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां ईद का ऐलान नहीं हुआ था, मसलन रात को शुरू जहाज़ में रवाना हुआ, सुबह सादिक से पहले पहले वो पाकिस्तान के पहुंच गया, जहां सर्दियों में रात आमतौर से 2 बजे जद्दा से जहाज़ निकले तो 6 बजे से पहले पहले वहाँ कराची पहुँच जाती है फ़्लाइट, तो वहाँ रमज़ान बाकी रहता है। तो ऐसे शख्स पर भी लाजिम है कि वो रोज़ा रखे, और बाकी है कि अगर वो मुसाफिर है तो मुसाफिर के लिए रुख्सत की बिना पर रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन बाद में उस रोज़े की उसे क़ज़ा करना पड़ेगा। ये ज़ाहिर सी बात है, इनफरादी मसाइल हैं जिसको पेश आते हैं उसे पूछ लेना चाहिए, और अगर समझ में नहीं आए तो रब्ता कर लेना चाहिए अपने इलाके के उलमा से। इस लिहाज से तकरीबन 24-32 मसले सामने आए हैं रुयत हिलाल से मुतालिक। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले हमारे इस रमज़ान में खूब बरकतें नसीब फ़रमाए और हमारी इबादतों को अल्लाह बेहद कबूल फ़रमाए।